नवोदय है साथियों। जैसा सुनने में आ रहा है हिंदू राष्ट्र बनेंगे, हिंदू खतरे में, तमाम बातें हिंदुओं के नाम पे आ रही है। तो यहाँ सोचने वाली बात ये है कि किस प्रकार का हिंदूवाद ये है। बाबा साहब इन सारे खतरों से हमको पहले ही आगाह करके गए थे कि आपका वोट लेना हो, राजनीति करनी हो तो वो आपको हिंदू बनाएंगे, और जैसे ही चुनाव खत्म होगा, आपके वोट का काम खत्म होगा, वो वापस आपको आपकी जातियों में वापस भेज देंगे, जैसा कि प्रायः देखने को मिल रहा है पिछले कई सालों से। तो साहब कांशीराम की चेतना का असर था, जिसने कि बहुजन राष्ट्र बनाने का एक बड़ा सपना जो साकार किया कि बहुजन समाज जो है, जिसको भागीदारी सत्ता में, शासन में, प्रत्येक जगह पे शासन सत्ता, हर जगह पे उसको भागीदारी मिलनी चाहिए थी, उसको सुनिश्चित करवाया, और इसके साथ ही साथ वोट का जो अधिकार था उसका महत्व हम सबको बताया। तो ये जो बार बार चलता हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और राम राज्य लेकर के आएंगे, क्या था ये हिंदू राष्ट्र या क्या है ये हिंदू राष्ट्र की संकल्पना जो अक्सर सुनने को मिलती है। जैसा अभी देख रहे हैं, अभी हमारे यहाँ चुनाव वोट के द्वारा हो रहा है। आप जाते हैं ईवीएम के द्वारा, पहले बैलेट पेपर से होता था। ईवीएम में आपको वोट डालने का अधिकार जो है वो आप ईवीएम के द्वारा प्रयोग करते हैं, और आपके वोट के द्वारा जनता के द्वारा नेता चुना जा रहा है। ऐसे में जनता के वोट का कितना महत्व है कि तथाकथित सवर्ण जातियां हर चुनाव से पहले आपके दरवाजे पे आकर के आपके सामने हाथ जोड़ने, आपके पाँव छूने, और यहाँ तक कि आपको तमाम प्रलोभन देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनको आपका वोट चाहिए। ये है वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य जिसकी संकल्पना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध के सपनों के भारत का जो उनके दिमाग में विचार था उसके आधार पे बनाई। जो स्वतंत्र भारत का जो संविधान लिखा गया, उसमें लोकतंत्र में लोक को यानी जनता को सर्वोपरि माना गया। ऐसे में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में आप ये बात को बहुत अच्छे से जान लीजिए कि लोकतंत्र में राजा जो है जनता द्वारा चुना जा रहा है, लेकिन हिंदू राष्ट्र में राजा होगा और उसको सलाह देने के लिए धर्माधिकारी होगा। और इस बात को बहुत अच्छे से मान लीजिए कि राजा का मतलब जनता का चुना हुआ राजा नहीं। जब बाबा साहब ने हमको वोट का अधिकार दिलाया था तो कृपलानी जी बाबा साहब से कह रहे थे आप इतने खुश क्यों हैं। बाबा साहब ने उसी समय जवाब दिया था कि अब राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं, राजा बनने के लिए बैलेट पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं। हिंदू राष्ट्र में कहीं वही रानी के पेट से निकला हुआ राजा ही तो नहीं राजा होगा, और जब वो राजा होगा यानी वो जनता के द्वारा चुना नहीं जाएगा, और उसको सलाह देने के लिए एक धर्माधिकारी नियुक्त होगा, और वो धर्माधिकारी हमेशा आप जानते हैं कि एक विशेष जाति के व्यक्ति का ही होगा। इसको भी बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि राजा का मतलब है लोकतंत्र खत्म। राजा के समय में सारी संपत्ति राजा की संपत्ति होती थी, निजी संपत्ति का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। आज आप 2 जगह 3 जगह 4 जगह प्लॉट बना सकते हैं, घर जमीन मकान दुकान कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में अगर राजा होगा तो राजा की संपत्ति सर्व संपत्ति राजा की संपत्ति होती है, जनता की कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। और राजा के ऊपर पूरी तरीके से जनता यानी प्रजा जो होती है वो पूरी तरीके से राजा की मर्जी के ऊपर निर्भर होती है। और इसके साथ ही साथ राजा का विरोध, राजा के किसी भी विरोधी स्वर को बहुत बखूबी दबा दिया जाता है, कोई भी विरोधी स्वर नहीं सुना जा सकता है। इसलिए ये भी जान लीजिए कि आपका विरोध का स्वर जो है वो दबाया जा सकता है या दबाया ही जाएगा अगर ऐसा राजा होता है तो, जो कि जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। आज आप तमाम अपनी बातों को लेकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी हमारी वो बेटियां जो रेसलर्स हैं वो बैठी हुई हैं धरने पर, वो आरोप लगा रही हैं कि उनका यौन शोषण किया गया है किसी एक व्यक्ति के द्वारा, और वो इतना रसूख वाला व्यक्ति है कि उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया जा सका, जबकि उसके खिलाफ FIR दर्ज हो सकी है। तो ये मान के चलिए कि वो एक स्वरूप आपको जीता जागता सामने दिख रहा है जहाँ पे बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगी। ये तथाकथित सवर्ण जाति की स्त्रियां हैं जिन लोगों ने इतना बड़ा आरोप अपनी ही जाति की या जिस भी जात के लोग हैं या जो भी है, ये आरोप एक लगाया है। तो ये मान के चलिए कि ये राजा जैसे आज है कि जनता का दबाव है, वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, विरोध कर सकता है, हड़ताल कर सकता है, काली पट्टी बांध करके शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकता है, लेकिन राजा का राज अगर होगा तो उसमें उसका एक सलाहकार होगा, धर्माधिकारी होगा, जो कि एक विशेष जाति का ही होगा। और वो जानते हैं आप कौन सी जाति का होगा, वो ब्राह्मण जाति का ही होगा। कोई दूसरा जिसको आप बड़ा हिंदू हिंदू कह के जा रहे हैं वो शूद्र वैश्य या क्षत्रिय किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा जिन लोगों ने, जैसे सावरकर ने जो ये हिंदू राष्ट्र की जो उनकी संकल्पना थी उसमें उस पर आधारित कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र का मसौदा तैयार हो चुका
चुका है। ऐसे में ये मान के चलिए कि जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था में चातुर्वर्णी जो ऊंच नीच का क्रम व्यवस्था था, वही व्यवस्था पुनः लागू की जाएगी। तो उसी के द्वारा पूरे समाज का संचालन किया जाएगा। और ऐसे में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे जैन हैं, सिख है, ईसाई हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, मुसलमान हैं, इन सब की क्या स्थिति होगी ये भी हम लोगों के लिए जानने की ज़रूरत है। विश्व का दबाव होगा, यूएनओ है, आज तमाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे में आप उनका बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन इन सारे अल्पसंख्यकों को आप एक अल्पसंख्यक गुट बना करके एक किनारा कर दोगे, हाशिए पे कर दोगे, उनको उन तमाम सुविधाओं से वंचित रखोगे जो कि भारतीय संविधान के द्वारा उनको स्वाभाविक रूप से एक नागरिक के रूप में मिल रही है। और ये भी मान के चलिए कि ये जो मतलब जैसा हम समझ पा रहे हैं कि और हम लोगों को यानी कि जो SC ST और OBC के लोग हैं, आपको और हमको तो दैत्य कहा गया, असुर कहा गया, राक्षस कहा गया, दानव कहा गया, पंचम कहा गया, जाने क्या क्या शब्द हमारे लिए इस्तेमाल किए गए। सबसे ज़्यादा टॉर्चर अगर इस हिंदू राष्ट्र में होगा तो पुनः राजा की स्थापना, सत्ता की स्थापना करने में जो सबसे ज़्यादा हम लोग जो प्रताड़ित जिस वर्ग का होगा वो यही SC ST और OBC वर्ग ही होगा, क्योंकि इनकी विचारधारा पूरी तरीके से ये मनुवादी विचारधारा है जो कि ऊंच नीच गैर बराबरी पर आधारित है। और अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इस ऊंच नीच गैर बराबरी वाली जो मान्यता है, जो इनकी आधारित व्यवस्था है, इसको पूरी तरीके से जो है धर्म पे आधारित होगी, उसको एक तरीके से कानूनी मान्यता मिल जाएगी। तो सरल भाषा में मैं अगर कहूँ तो हम सबको पूछना चाहिए ये प्रश्न कि ये हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। हिंदू राष्ट्र का मतलब ब्राह्मण राज, हिंदू राष्ट्र का मतलब भूमिहार राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब वैश्य राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब अहिर राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब चमार राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब भंगी या वाल्मीकि राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र का मतलब कुर्मी राष्ट्र या और तमाम जातियां हैं। क्या आप मानेंगे कि ये सब अपनी अपनी जातियों के राष्ट्र होंगे? इसलिए इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना जो संपूर्ण वाङ्मय लिखा है उसमें इस साजिश का खुले तौर पे पर्दाफाश किया है कि आपको और हमको यानी SC ST OBC को नीचे क्रम में बनाए रखने के लिए ये तमाम तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। वो कभी मुसलमानों के नाम पे भय दिखाएंगे आपको, कभी धर्म के नाम पे भय दिखाएंगे, हर एक चीज़ धर्म से कंट्रोल की जा सके, ईश्वर, भाग्य और भगवान के भरोसे ये आपको बैठा देंगे कि आपको अलग से श्रम करने की ज़रूरत नहीं, ईश्वर है जो सब कुछ देख रहा है, कर्म करिए फल की चिंता ना कीजिए। अरे भाई, अगर हम कर्म करेंगे तो फल की चिंता तो हम ही करेंगे ना। बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम दे के आता है तो हम परिवार वाले ही तो उसकी चिंता करते हैं कि बेटा कितने नंबर आए, तो कर्म हम करेंगे तो फल की चिंता तो हम ही करेंगे। ऐसे तमाम जो श्लोक और लोकोक्तियाँ बनाई गई हैं समाज में धर्म के नाम पे, और तमाम जो स्वांग रचा जा रहा है ये कथावाचकों के द्वारा हमारे दिमाग को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, एक सर्टेन आइडियोलॉजी की तरफ उस पूरे माइंडसेट को शिफ्ट करने के लिए इस षड्यंत्र को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लोकतंत्र में हमारा जो जनता है वो सब सर्वोपरि होती है। लोकतंत्र में जनता के द्वारा राजा चुना जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो वो पूरी तरीके से राजा जो है राजा चुना जाएगा, वो जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा बल्कि मनोनीत राजा होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि बाबा साहब का जो बनाया हुआ संविधान है जिसमें जनता को सर्वोपरि स्थान दिया गया है उसको किसी भी प्रकार से छिन्न भिन्न ना किया जाए, तो आप सबसे विनती है कि आप लोग भारतीय संविधान में जो निहित अधिकार हैं उनको जानें, उनको समझें, और इसके साथ ही साथ अपने कम से कम गांव में उसके लिए एक बार महीने में जाके या 2 महीने में एक बार जाके एक जागरूकता का कैंप ज़रूर लगाएं। बहुजन शक्ति इसी बीड़े को उठाई है। साहब कांशीराम का यही प्रयास था कि किस प्रकार से हमको एक विशेष धर्म के खिलाफ खड़ा करके हमको हिंदू बना करके एक बड़ा जो है हमारा वोट बैंक ले लिया जाता है, हथियार लिया जाता है। और अब उस सपने को साकार, साहब की जो विचारधारा थी बहुजन बना करके उस सपने को हमें साकार कैसे करना है, बहुजन शक्ति इसी एजेंडे पे काम कर रही है। आप सबसे विनती है बहुजन शक्ति का हिस्सा बने। गांव-गांव बहुजन शक्ति पहुंच रही है, लोगों के बीच में बहुजन शक्ति के कैडर कैंप चल रहे हैं। आप सबसे विनती है बहुजन शक्ति चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसके साथ ही इससे जुड़ने के लिए www.bahujanshakti.org को क्लिक करें। और आप सभी साथियों को ढेर सारा धन्यवाद। जय भीम, जय बहुजन शक्ति।